नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। नरसिंहपुर में सुभाष पार्क के पास छात्र छात्राओं ने दिल्ली के जंतर मंतर पर धरने पर बैठे आंदोलनकारी छात्र छात्राओं के समर्थन में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया। यहां पर धरना देकर दिल्ली में हुए लाठीचार्ज की निंदा करते हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की। साथ ही सुभाष पार्क से लेकर मुशरान पार्क तक रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पेपर लीक मामले में सरकार की नीतियों को दोषी बताया गया और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। छात्र छात्राओं ने कहा कि दिल्ली में छात्र छात्राओं के साथ बदसलूकी की, अभद्रता और बेरहमी से पिटाई की गई, यह निंदनीय है। इस विरोध प्रदर्शन में स्कूल और कॉलेज के छात्र छात्रा बड़ी संख्या में शामिल हुए। आज हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। सिर्फ हमारी मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है उसे सही किया जाए, बहुत अच्छे से चलाया जाए, क्योंकि जो आने वाली जनरेशन है वो एजुकेशन के दम पे ही आगे बढ़ेगी, है ना। हम चाहते हैं कि जो हम एजुकेटेड हैं और हम एजुकेशन यदि अच्छा चाह रहे हैं तो अगर मिनिस्टर है, जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, अगर वो अपनी काम सही से नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिजाइनेशन दे सकते हैं अपना। आप पढ़ने की जगह आज आप पढ़ाई में जहाँ मन लगा रही थी, क्या ऐसी जरूरत आ गई कि आज सड़क पे आपको उतरना पड़ा और एक बहुत बड़ा आंदोलन है देश में चल रहा है? ज़रूरत इसलिए पड़ी सर हमें, क्योंकि हम बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे कि हाँ हो सकता है, शायद हो सकती हैं चीज़ें ठीक, लेकिन हमने 20 तक भी किया था, 20 जुलाई तक भी हमने बहुत ज़्यादा वेट किया कि सारी चीज़ें ठीक होंगी, हमारी मांगें पूरी होंगी। और हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि आप एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से चलाएं, आप ठीक करें, और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो आप रिजाइनेशन दे सकते हैं, और अगर वो रिजाइनेशन नहीं देना चाह रहे हैं तो आप हमें उसकी अकाउंटेबिलिटी दें कि आप क्यों नहीं देना चाह रहे हैं रिजाइनेशन। एक तो आप, मेरा नाम सुरभि पटेल है और मैं SSC CGL की तैयारी कर रही हूँ। आज जो हम यहाँ प्रोटेस्ट में यहाँ सब लोग इकट्ठे हुए हैं, इसमें स्कूल कॉलेजेस या टीचर सभी लोग शामिल हुए हैं। ये प्रोटेस्ट नीट पेपर जो रिसेंटली आप लोग के संज्ञान में होगा अभी लीक हुआ है, उसके चलते 19 से ज्यादा बच्चों ने आत्मदाह कर लिया है। मतलब 19 से ज्यादा परिवार उजड़ चुके हैं और ये ग्राफ डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। कुछ ने उस परीक्षा लीक होने की वजह से आत्मदाह किया है और कुछ अब प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, वो हताहत होकर भी इंजर्ड हुए हैं। सोनम वांगचुक सर जो कि भूख हड़ताल पर बैठे थे छात्रों के प्रोटेक्शन में, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी आवाज बुलंद करने के लिए, उन पर भी देखा गया है रिसेंटली कि उन पर भी कुछ चीजें ऐसी आरोपित की गई हैं, उन पर भी ज्यादती, उन पे जबरदस्ती कुछ चीजें आरोपित की गई हैं, उनको घसीटा गया है। उन सभी चीजों को लेकर आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम ये मांगते हैं कि हमारे यहाँ जो चल रहा है, देखा गया है कि हर एक पेपर लगभग लीक हो रहा है। आने वाले टाइम में कोई बच्चा ऐसे तो एजुकेट हो ही नहीं पाएगा, उसके दिमाग में पहले से बैठ गया कि हमारे पापा ऑटो रिक्शा चलाते, मजदूरी करते, हम एफर्ट्स लगा के पढ़ रहे हैं, वेल एजुकेटेड हो रहे हैं, उसके बाद हमारे कैपेबल होने के बाद भी हम अच्छे प्लेसमेंट पे नहीं जा पा रहे, सडन पेपर लीक हो जा रहा है। हम अपनी शिक्षा व्यवस्था के सुधार हेतु ये शांतिपूर्वक मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें कि देश के हर एक कोने तक विद्यार्थी की आवाज जाए। क्या कहेंगे, कल जो दिल्ली में जो घटना हुई है, छात्रों के साथ में मारपीट हुई है, बर्बरता बरती गई है? देखिए, नो डाउट छात्र जो है, भारत का छात्र, वो आज आप उसके साथ बर्बरता कर लें या कुछ भी कर लें, लेकिन एक चीज सभी लोग संज्ञान में रखें, जो बर्बरता कर रहे हैं वो और जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं बर्बरता को वो, कि ये जो छात्र हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, ये आने वाले टाइम में भारत के, आपको खुद नहीं पता कौन कौन से ऑफिस में बैठे, जिनकी शरण में आपको ही जाना पड़ेगा। तो वो भारत का बच्चा है, वो भारत का रक्षक है, भारत का नागरिक है, उसकी आवाज को बुलंद करें, उस पे ऐसे बर्बरता ना करें कि वो कल के लिए पता चले कि अपनी पढ़ाई छोड़ दे, फिर देश और गर्त में जाएगा। कई आंदोलन हुए हैं, कई बार प्रोटेस्ट हुआ है, लेकिन जिस तरीके से अभी दिल्ली में हमने देखा है कि इतनी बर्बरतापूर्ण तरीके से प्रशासन ने जो अपना रवैया दिखाया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो बर्बरता की अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए हैं, बहुत सारे न्यूज चैनलों ने कवर किया है, दोनों तरीके की रील आ रही है, जिसमें स्टूडेंट पे लाठीचार्ज हुआ है और पता चला कि स्टूडेंट के थ्रू दिखाया ऐसा गया कि वो पुलिस प्रशासन के वाहन हो, पथराव, ऐसी गतिविधियां भी, तो उसको तो हम पूरी तरह से वेरीफाइड नहीं कर सकते। हम यहाँ टैली करके ये अनाउंस नहीं कर सकते यहाँ से कि किसकी कितनी गलती है। हम तो केवल ये मांग कर रहे हैं कि छात्र अपना शांतिपूर्वक जहां मार्च निकाल रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, कृपया करके उनका सहयोग करें, उन पर इस तरह से कोई भी लाठीचार्ज या ऐसी कोई गतिविधि ना करें कि वो भविष्य में आगे बढ़ने के काबिल ही ना बचे। क्योंकि मेरा दुर्गेश कुमार लोधी, मैं ग्राम पंचायत सरसला का निवासी हूँ।